भारत में आकर हिंदी में दिया तालिबानी मंत्री ने बयान पूरी दुनिया में हो गया वायरल। जयशंकर के सामने हिंदी में तालिबान का बड़ा ऐलान देखते रह गए जयशंकर। दोस्तों, एक ऐसा बयान जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत में आकर हिंदी में जो कहा वही अब दुनिया भर में वायरल है। और वह सिर्फ बयान नहीं, यह चेतावनी है, यह धमकी नहीं, यह एक याद दिलाना है कि अफगान संस्कृति ने हर प्रयास को झेला है और हर बार लौटकर खड़ी हुई है। सबसे पहले सीन समझिए। मंच भारत का, समय भारत का, और वहाँ मौजूद हैं हमारे अपने विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर। जयशंकर ने एक पॉइंट साफ कर दिया, अफगानिस्तान हमारे साथ कंटिग्यूअस नेबर है। हाँ, पेशेवर कूटनीति में भी तेवर दिखे। उन्होंने इशारा किया कि भारत की जमीन अफगानिस्तान से जुड़ी है, और हाँ, असल में वह इलाका जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है वह पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर है। संदेश साफ था, जो सीमा और भूभाग आज सवालों के घेरे में है, उसकी ऐतिहासिक और रणनीतिक अहमियत को नजरअंदाज मत करना। फिर मंच मिला मुत्ताकी को और उन्होंने हमला किया। शब्द चुनने में कोई बचत नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी और मुत्ताकी ने उसे बहुत बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा, ऐसे मसलों को इस तरह हल नहीं किया जाता। उन्होंने धमकी सी बात कह दी, जो अफगानियों को छेड़ेगा उससे इतिहास जवाब मांगेगा। इंग्लैंड से पूछो, सोवियत से पूछो, अमेरिका और नाटो से पूछो, सबने हमारी हिम्मत आजमाने की कोशिश की पर कोई हमसे जीत नहीं पाया। यह कोई खाली बयान नहीं था, यह ताजा इतिहास की चेतावनी थी। और फिर बगराम एयरबेस का जिक्र, सीधे सीधे अमेरिका के लिए भी नसीहत। मुत्ताकी ने कहा कि अफगान जनता कभी भी किसी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर नहीं आने देगी। यह सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, यह उन सभी ताकतों के लिए था जो किसी देश की हदों में दखल देना चाहते हैं। बगराम का जिक्र इसलिए भी था क्योंकि वही एयरबेस वह निशान है जिस पर दुनिया के बड़े खिलाड़ी आंख गड़ाए रहते हैं। मुत्ताकी ने साफ कहा, हमारी जमीन पर किसी विदेशी पाम नहीं टिकेगा। अब पाकिस्तान की तरफ मुत्ताकी ने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी भूल की। जिन्होंने सोचा कि हम चुप बैठेंगे वे इतिहास भूल गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सीधी फटकार लगाई, कहा कि ऐसे मामलों से मसले नहीं सुलझते और छेड़छाड़ का नतीजा गंभीर होगा। जोरदार शब्दों में उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान का इतिहास गवाह है, जो भी बाहरी सैनिक आए लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह आम चेतावनी भी थी, अगर कोई फिर छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसे इतिहास अपनी किताब दिखा देगा। ध्यान दीजिए, मुत्ताकी ने यह सब हिंदी में कहा। यह सिर्फ भाषाई मसला नहीं, यह पक्का संकेत था कि संदेश किसे, किसके लिए और किस मैसेजेस के साथ भेजा जा रहा है। यह जानबूझकर चुनी हुई भाषा थी ताकि संदेश का असर तेज हो और भारत में मौजूद लोगों तक उसकी गूंज पहुंचे। और भारत की भूमिका मंच ने मौका दिया। भारत ने खुलकर कहा कि वह अफगानिस्तान में अपने दूतावास खोल रहा है। यह दूतावास सिर्फ कूटनीतिक कदम नहीं, यह रणनीतिक संकेत है। भारत अफगानिस्तान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है। जयशंकर की कॉन्टिग्यूअस नेबर वाली लाइन ने यह भी दिखा दिया कि भारत अपनी सीमाओं और ऐतिहासिक दावों को लेकर कितने स्पष्ट और साहसी बयान देने को तैयार है। पाठ सरल है, भारत अपने हितों और पड़ोसी रिश्तों को फिर से परिभाषित कर रहा है। मुत्ताकी का संदेश न केवल पाकिस्तान के लिए था बल्कि उन सभी ताकतों के लिए था जो अफगान जमीन को अपनी रणनीतिक प्रयोगशाला समझते हैं। उन्होंने कहा, हम पर बाहरी हस्तक्षेपों की कोई दखलंदाजी काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो इतिहास उसे उसकी जगह दिखाएगा और वह जगह आसान नहीं होगी। यह एक सीधी चेतावनी थी। अफगानिस्तान आज भी उसी जुझारूपण और आत्मनिर्णय के साथ खड़ा है जो उसने सदियों से दिखाया है। अंत में दोस्तों, यही तो असली बात है। यह बयान कोई हल्का फुल्का ट्विटर विवाद नहीं, यह ऐतिहासिक संदर्भों, भू राजनीतिक चालों और कच्ची हवाई कार्रवाई के जवाब में दिया गया एक ठोस, आक्रामक और निर्णायक बयान है। भारत ने मौका दिया, मुत्ताकी ने जवाब दिया, और यह थी वो क्लिप जो पाकिस्तान के लिए हमले की तरह पहुंची। इसे सुनिए, फैलाइए और समझाइए, क्योंकि दुनिया जाननी चाहिए कि कोई भी भूलकर अफगान जमीन पर दांव न लगाए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अफगानिस्तान को मान्यता दे देनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।